चलिए आज लेके चलते हैं। जब कोई शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू था, उसका फोर फीचर हो गया और वो रीइशू है। और इसको करने के बाद आई टेक वन क्वेश्चन सिंपल, जिसमें आई टेक मल्टीपल केसेस ऑफ रीइशू, मल्टीपल केसेस ऑफ रीइशू। ठीक है, तो पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, प्रीमियम पे अगर कोई शेयर इशू होता है उसका फोर फीचर कैसे होता है। पहले उसके लिए हम लिखते हैं स्केलेटन एंट्री। क्या बनेगी स्केलेटन एंट्री? व्हेन शेयर्स ओरिजिनली issued at premium and forfeited, तब क्या बनता है? तब एंट्री देखिए आपकी वही बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount called up, amount called up per share विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम के साथ नहीं, विदाउट प्रीमियम लेके चलेंगे, ये बन जाएगा। यहां लेके चलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये क्या है? प्रीमियम ड्यू बट नॉट yet received, ये वाला पार्ट। टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव विदाउट विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। आप बार बार देखना विदाउट प्रीमियम कर रहे हैं। भाई फोरफिट हम क्या कर सकते हैं? फोरफिट हम कर सकते हैं सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। प्रीमियम तो हमारा अपना पैसा होता है ना, उसे थोड़ी फोरफिट करेंगे हम। तो हम सिर्फ फोरफिट करते हैं शेयर कैपिटल के पैसे को। प्रीमियम हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, अगर मिल गया कुछ नहीं करना उसका, फोर्थ फीचर में कोई रोल नहीं है उसका। नहीं मिला तो उसे कैंसिल कर देते हैं। आपको मालूम है जब हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं ड्यू करते समय तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, और जब उसे कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। वैसा काम कर लेंगे। और अगली एंट्री में क्या करेंगे? टू, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये होगा क्या? अमाउंट ड्यू बट नॉट yet received along with प्रीमियम। मतलब शेयर कैपिटल का वो पैसा जो ड्यू हो गया था, लेकिन क्या हुआ? रिसीव ना हो पाया विद प्रीमियम। अच्छा मुझे बताइए, जब आप ओरिजिनल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? प्रीमियम के साथ ड्यू करते हैं ना, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। और जब पैसा नहीं मिलता तो कॉस्ट एंड अरियर करते हैं, डेबिट विद प्रीमियम करते हैं। यहाँ भी वही होने वाला है, विद प्रीमियम। तो ये स्केलेटन एंट्री है। एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, और फोर फीचर कैसे होता है उसे सीखेंगे। छोटा क्वेश्चन पहले, फिर एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसमें बहुत सारी चीज सीखेंगे। फोर फीचर प्रीमियम के केस में, री इशू कैसे करते हैं उसके केस में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब। चलिए, तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन हियर। एक्स लिमिटेड, ओ एक्स लिमिटेड forfeited 2000 shares, on which 2000 shares of rupees 10 each, issued at 20%, issued at 20% premium, on which amount payable was as follows। एप्लीकेशन जो था 2+1 था, फर्स्ट कॉल जो था, सॉरी अलॉटमेंट जो था वो 3+1 था। फर्स्ट कॉल जो था 2+1 था, नहीं फर्स्ट कॉल 2 था, और फाइनल कॉल कितने का था? 3 का था। फॉर द
नॉन पेमेंट, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आपने 1000 शेयर्स जो प्रीमियम पे इशू थे और जिसका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपके सामने गिवन है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब दोनों, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों नहीं मिली थी आपको। हाँ, अभी करेंगे ना, ठीक है। दीज शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसा क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक क्वेश्चन इज देयर विद यू, क्वेश्चन क्लियर है। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करेंगे, सिर्फ रीइश्यू की एंट्री करेंगे। 6 बजे आएंगे। चलिए, तो देखिए जरा, ये है 1000 शेयर्स, ये वाले थे। इसकी एप्लीकेशन कितने की है बताइए, 2+1। अलॉटमेंट कितने की बोलिए यहाँ पर, 3+1। फर्स्ट कॉल कितने की, 2। फाइनल कॉल कितने की, 3। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। इसका कितना मिल चुका है, 2000 प्लस 1000 मिल चुका है। कितना नहीं मिला, 1000 प्लस 1000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 2000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 3000 नहीं मिला। 2000 शेयर्स हैं, टू कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी 4, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी कितना, 6, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 6, दिस इज गोइंग टू बी 9। क्या ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप थे? नहीं ना। कैसे पता चला नहीं है, किसने बोला? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का मतलब क्या हुआ, नॉन पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट एंड, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं मिली। क्या फर्स्ट कॉल कितने की है, ये 4 की और ये वाली, हाँ 6 की। क्यों नहीं पता लग रहा आपको कि इसने पूरा पैसा मंगाया नहीं मंगाया, क्यों नहीं पता चल रहा? अरे जब वो बोल रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, नॉन पेमेंट मतलब उसने दिया ही नहीं। दिया नहीं का मतलब क्या हुआ कि हमने उससे एप्लीकेशन मंगाया था, मिल गई, अलॉटमेंट मंगाया था, नहीं मिली, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कॉल मनी मतलब दोनों कॉल नहीं मिली, तो पूरा कॉल्ड अप है ये। अगर बोलते ना कि फाइनल कॉल नॉट येट मेड, तब ये नॉट फुल्ली कॉल्ड अप होता, तब ये पार्टली कॉल्ड अप होता। दिस इज ओके। चलिए फर्स्ट एंट्री देखिए, अब आप ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना शेयर, 2000 शेयर्स। एक शेयर पर पूरा 10, कितना हो जाएगा, 20,000। इस पर कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। स्केलेटन एंट्री देखते चलिए। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 10 रुपया, 20 होता तो 20 लिखता, 50 होता तो 50 लिखता। अब मुझे बताइए कौन सा प्रीमियम नहीं मिला। ये प्रीमियम मिल चुका है, उससे कुछ नहीं करना। ये प्रीमियम नहीं मिला, नहीं मिला। अब लॉजिक समझिए, अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला तो 4 फिगर के बाद क्या मिलेगा, विल यू गेट इट? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, कैंसिल करना है। तो प्रीमियम अकाउंट जब क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, और प्रीमियम अकाउंट जब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। सो दैट इज वाई वी आर डेबिटिंग इट। और डेबिट किस अमाउंट से कर रहे हैं, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड के अमाउंट से। तो देखिए जरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम, देखो सिर्फ ये वाला प्रीमियम, ये वाला, ये हमें कैंसिल करना है, कैंसिल। कुछ बच्चे बोलते हैं इस प्रीमियम का, ये मिल चुका था, ये हमारे जेब में जा चुका है, इसका हमें कुछ नहीं करना। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। 2, इक्विटी शेयर एफ, आई एफ नहीं है, एफ ऑब्लिक एफ है, 4 फीचर है ये। इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट, कितना, कितना पैसा फोरफिट करूंगा, 4 + 2 6,000, इजी है ना। नहीं, सिर्फ कैपिटल का पैसा फोरफिट होगा, प्रीमियम फोरफिट नहीं होगा। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। लोग प्रीमियम के साथ फोरफिट कर देते हैं,
नहीं, प्रीमियम आपका पैसा होता है, उसको आप फोरफिट नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट प्रीमियम, बार ये गलती होती है वहां पर, इसलिए बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। लोग एग्जाम में गलतियां करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं। मुझे भरोसा आप में से कुछ ऐसी गलतियां करेंगे एग्जाम में, तो फिर तो मेरा भरोसा सच साबित होता है। फिर बच्चे बोलते हैं ओह शिट, वी डिड दिस मिस्टेक। फिर कहते हैं सिली मिस्टेक। व्हाट सिली मिस्टेक? इट्स अ डेलिबरेट मिस्टेक। बोलने के बाद भी आप करते हो। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये दिस इज गोइंग टू बी 4000। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना कॉल्स इन अरियर जाएगा? 6, 4, 10, 12 और 6 कितना? 18। प्रीमियम तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना? करेंगे। कॉल्स इन अरियर में प्रीमियम इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। तो 6 और 4, 10, 16 टू 18,000, 18,000 ऐसे। ये हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री। फिर अगर अगर मैं कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ना खोलता तो एंट्री कैसे होती? भाई कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन कर रखा ना आपने। अगर हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ना खोलते तो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनती? क्या बनती? देखिए ऐसे बनती। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, दैट विल बी ऑफ 20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, दैट विल बी ऑफ 2,000। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर, दैट विल बी ऑफ 4,000। और अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला? 8,000। तो क्या लिखता है? टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 8,000 से। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से, कितने से? 4,000 से। और फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से, कितना? 6,000 से। तो एंट्री ऐसे होती। अगर आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ना खोलते तो आपको एंट्री ऐसे करनी पड़ती। पर क्योंकि आपने कॉल्स एंड एरियर खोला, तो सारी की सारी एरियर मिल गई एक साथ, एंड देन यू हैव अ कंबाइंड एंट्री। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? आपने अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला है तो आप एंट्री ये करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला है किसी भी स्टेज पे, तो आपको एंट्री ये करनी है। आई सजेस्ट आप इस तरह से चलें, इसके हिसाब से चलें। ओके, कुछ गड़बड़ है किसी को? चलो, ये तो हो गई कौन सी एंट्री जी आपकी? फोर फीचर हो गया। री इशू की बात करते हैं, ठीक है। आइए री इशू की बात करते हैं। री इशू की एंट्री देखिए क्या होने वाली है। जो लोगों ने अपने बैच में क्लास नहीं अटेंड करी थी उनके लिए है ये। तो री इशू की एंट्री देखिए आप। एंट्री नंबर 2, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट, कितने शेयर? ऑल द शेयर्स, 2,000 शेयर्स, री इशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता कि बैंक में कितना जाएगा, लेकिन हमें पता है कि इक्विटी शेयर फो फीचर अकाउंट डेबिट कितना जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट दैट वी कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू? कितना कितना? 4,000 बस। डिस्काउंट ऑन री इशू इज अ कैपिटल लॉस, शेयर फोर फीचर इज अ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जितना है उतना ही कैपिटल लॉस हम झेल सकते हैं ना, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड जाएंगे हम तो वो डिस्काउंट फेस वैल्यू पे हो जाएगा। और फेस वैल्यू पर डिस्काउंट कंपनीज एक्ट 2013 नहीं अलाउ करता। गर्मी लग रही है? ठीक है जी। तो वी कैन राइट 4,000 यहाँ। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,000 शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब 10, कितना हो गया? 20,000। ऊपर कितना हो जाएगा? 16,000। क्या करेंगे? 2,000 forfeited शेयर्स वर री इशूड, री इशू कर दिए। क्या कुछ कैपिटल रिजर्व में जाएगा? नहीं जाएगा, बचा ही नहीं। कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, दिस एंट्री इज क्लियर विद एवरीबॉडी। अच्छा, एक थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं अगर मैं। इफ 50% ऑफ द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount and balance shares
वर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो जरा अब करिए एंट्री आप, अब एंट्री करके दिखाइए मुझे। मतलब ये वाली एंट्री करनी है। आपने क्या किया, 2000 शेयर्स थे ना, उनमें से 1000 शेयर्स क्या कर दिए, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे इशू कर दिए। बचे हुए शेयर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से कर दिए। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप ही है, फुल्ली पेड अप। करिए जरा इस एंट्री को, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। आओ देखें, आओ देखें। ये बताइए 2000 शेयर्स पर फोर फीचर का अमाउंट 4000 था। एवरीबडी इज ओके, एवरीबडी इज ओके विद दिस। दिस इज फोर फीचर, ये है री इशू। आपने क्या किया, 1000 शेयर्स जो है और ये 1000 शेयर्स, ये दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे बताइए 2000 पे अगर 4000 है तो 1000 पे कितना होगा, 2000, और इस 1000 पे कितना होगा, 2000। ठीक है, चलो पहली एंट्री मतलब जो भी थी, बैंक डेबिट, अमाउंट नहीं लिखता क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये कर दिया। ट्रू, इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया। 1000 शेयर्स इंटू फुल्ली पेड अप 10 है तो कितना कर दिया, 10,000। और मुझे ये बताइए कि इस कैटेगरी के शेयर के लिए मैक्सिमम फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 2000 था। तो आई राइट 2000 ईयर, डेबिट में कितना आ जाएगा, 8000। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड। गॉट इट, हो गए री इशू। अब बचे कितने शेयर, 1000 शेयर्स बचे। आ जाइए, उनको कैसे री इशू किया। नंबर 2, बैंक डेबिट 1000 इंटू कितना, ₹8 कर दिया तो कितना हो गया, 8000। ठीक है, 8000 हो गया ना। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना हो गया, 1000 इंटू 10, 10,000। और इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से हो गया बताइए, 2000 से। सेम एंट्री होगी ना, वही हो गया ना सेम। गलत क्यों होगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा रुक जाइए, सेम है ना, अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, ये लीजिए। अब एंट्री बदल गई, करिए अब जरा। हाँ, नहीं ठीक है, मैंने गलत कब बोला, मैंने नहीं बोला कुछ। क्या बोला मैंने, क्या, नहीं, बीइंग अ पर्सन आप गलत है, एंट्री तो ठीक है। अब इसको देखिए करके फटाफट से, ये क्या होगा, 40% शेयर जो हैं री इशू हो गए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर, 40% मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर। तो क्या करेंगे, 1000 की जगह कितना लिख देंगे यहाँ पर, 800। और 800 पे कितना हो जाएगा, 1600। बच गए कितने, बच गए कितने, 1200। 1200 पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे। अब करिए, मैंने क्लू दे दिया आपको, अब करिए सॉल्व जरा, करिए फटाफट से। देखिए कितने शेयर्स बोल रहे हैं पहले वो, दे आर सेइंग कितना शेयर्स कर दिया रीइशू, 800 शेयर्स, 800 शेयर्स रीइशू करे पहले। तो आप लिखेंगे क्या, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है 800 पे, 1600 का। कितने शेयर्स हैं, 800 इंटू 10, 8000। ऊपर का डिफरेंस कितना हो गया, 6400 का। एवरीबडी इज ओके, कुछ भी कैपिटल रिजर्व में नहीं गया। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब 1600 रुपए का था, चला गया। अब बचे कितने शेयर्स, 1200 एट द रेट ऑफ ₹8, कितना हो गया, 9600। 1200 इंटू 10 फुल्ली पेड अप 10 कितना हो गया, 12000। कितना डिफरेंस आ गया बताइए, 2400 रुपए का। ठीक है, और मुझे बताइए नंबर 3, लेकिन आपके पास अमाउंट अवेलेबल कितना था, 2400। यार ये मतलब मजा आ गया, हाँ, मतलब क्वेश्चन में मजा नहीं आया, सही है। इस तरह से मैं घुमाना चाहता था, नहीं घूम पाई चीजें। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं घुमाऊंगा। ये नहीं मजा आया इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन। अबे ऐसे नहीं आते, ये तो आसान चीज है बहुत।
नहीं आते ऐसे। लिमिटेड इशूड, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 40% premium. The amount payable, the amount called up per share was application 2, allotment 3, first call 1, final call बैलेंस, फाइनल कॉल बैलेंस, ठीक है। और क्या बोलेंगे, द प्रीमियम वाज इक्वली एडजस्टेड एट ईच स्टेज, ऐसे करके प्रीमियम इक्वली एडजस्टेड था ईच स्टेज पर। सर हाँ जी बेटा बोलिए। फर्स्ट कॉल पे 1 है ना? हाँ फर्स्ट कॉल पे है, 1 है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 19,000 शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड, प्लीज बातें ना करें, टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए द holder of 1,000 shares who failed to pay the allotment and call money, ये नहीं पे किया उसने। B, the holder of 2,000 shares failed to pay the call money, their shares, their मतलब दोनों के, their shares were forfeited after final call, after final call। क्वेश्चन इतना है और आपको बोला है क्या, अब आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है। री इशू की एंट्रीज में अलग अलग केसेस में करवाऊंगा, ठीक है, री इशू की एंट्री में ऐसे नहीं कराऊंगा, अलग अलग केसेस में कराऊंगा। तो 4 फीचर तक की एंट्री हमें करनी है। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो मैं आपके क्लास ग्रुप में डाल देता हूँ, इसे डाल दूं, चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, क्योंकि कुछ लोग करें कि हमसे ना हो पाएगा। तो देखें जरा, एप्लीकेशन कितना है बताइए आपका, हाँ बाइफर्केशन क्या होना है, ये कॉल्ड अप था, ये विदाउट प्रीमियम था, कॉल्ड अप था विदाउट प्रीमियम था, यानी कि एप्लीकेशन कितना ये 10+4 होगा, एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट कितना होगा बताइए 3+1, फर्स्ट कॉल कितना होगा 1+1, फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 4+1। दिस इज योर बाइफर्केशन। अगर ये पेबल होता तो कहानी कुछ और होती, ठीक है, चलिए, लेकिन पेबल नहीं बन सकता था। आगे देखिए, एप्लीकेशन कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2+1, अलॉटमेंट कितना लिखेंगे 3+1, फर्स्ट कॉल कितना लिखेंगे 1+1, फाइनल कॉल कितना लिखेंगे 4+1। दिस इज द स्टोरी। ए ए के शेयर कितने थे 1,000, भाई ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कितना बन जाएगा इसका 2,000 प्लस 1,000, 3,000 प्लस 1,000, और कितना बनेगा 1,000 प्लस 1,000, ये बनेगा 4,000 प्लस 1,000। इसकी कहानी सिर्फ इतनी है। पी पी के कितने शेयर हैं 2,000 शेयर है, उसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो कितना बनेगा 4,000 प्लस 2,000, और कितना बनेगा 6,000 प्लस 2,000, कितना बनेगा 2,000 प्लस 2,000 और 8,000 प्लस 2,000। दैट्स योर स्टोरी, बस दिस इज अ वर्किंग नोट, ठीक है, आता होगा शुरू से इसी तरह से वर्किंग नोट कर रहे हैं, शॉर्टकट भी है वर्किंग नोट के,
वो जब हम बहुत बाद में, जब बहुत मेच्योर हो जाएंगे तब लेके चल सकते हैं, अभी तो लेमन के तरीके से लेके चल रहा हूँ। भाई देखिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट, कितने शेयर्स, 19,000। देखिए, यू इशूड शेयर 20,000, लेकिन एप्लीकेशन मिली 19,000 की, तो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्या 90% पूरा हो रहा है, तो ये इशू सब्सक्राइब्ड है। फॉर्मेट बना के करें, तमीज से करें, और ऐसा करें कि, हाँ, ऐसा करें कि समझ में आए। गंदा लिख के हम कूल नहीं बनते हैं। 19 इंटू कितना हो गया, 3, 57,000। टू, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, कुछ लोग जनरल एंट्री जब लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये जो टू होता है ना, ये यहाँ लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हो, क्या 11th में ऐसा सीखा था? टू जो होता है, डेबिट वाली एंट्री के मिडिल से शुरू होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 19,000 इंटू टू हो जाएगा 38,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं गलत कर रहा हूँ, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन एंट्री बनेगी, सॉरी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 57,000 से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं नहीं लिख रहा, नरेशन आप लोग लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 57,000। अबे बातें ना करो भाई, क्या हो गया? टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 19,000 इंटू कितना करेंगे, टू करेंगे, 38,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 19,000 इंटू वन, दिस इज गोइंग टू बी 19,000। नरेशन क्या बोल गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, वो बनेगी 19,000 इंटू कितना अलॉटमेंट का पैसा, 4, 76,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बनेगा, 19,000 इंटू थ्री, 57,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 19,000 इंटू वन, 19,000। और नरेशन क्या बनेगी, अलॉटमेंट इज ड्यू। अब आ जाते हैं पैसा लेने के लिए, रूटीन एंट्री। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रिदम टूट गया हो यहाँ पर, एंट्री नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 76,000, माइनस कितना नहीं मिलेगा बताइए। देखिए जरा, अलॉटमेंट में कहीं क्रॉस लगा है, कहाँ लगा हुआ है, यहाँ। 1,000 नहीं बेटा, 4,000। फोर फीचर की एंट्री नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं अभी। तो कितना, 4,000 यहाँ से माइनस हो गया। कॉस्ट इन एडवांस वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो कितना हो गया एंट्री, 72,000। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 76,000 से, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। क्या दिक्कत है इस एंट्री में बताइए? हाँ तो अब इसमें तो सब कुछ ही अरियर है ना, क्या एरो लगाना है? और एरो तब लगता था जब वो पैसा मिल जाता, ये तो मिल ही नहीं रहा, और मिल नहीं रहा तो फोर फीचर कर रहे हैं। हमने जो पहले केस करे थे ना, उसमें इंसान के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसने एप्लीकेशन नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो फाइनल कॉल के साथ दे दी, तो हम रिसीव कर लेते थे। यहाँ तो वो इंसानियत मर गई उसकी, तो हमने उसके शेयर मार दिए, खत्म कर दिए। बोलिए, पड़ा रहेगा कॉल सिनेरियो में। और फिर अगर फोर फीचर है तो उन्हें कैंसिल कर देंगे। बाबा कुछ समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा? आइए देखें, नंबर 5, यहाँ देखिए आप, इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 19,000 इंटू टू रुपये से बनेगा 38,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 19,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 19,000 से। और ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, पैसा लेने की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल का पैसा देखो क्या लिखेंगे आप, बैंक डेबिट 38,000। कितना नहीं मिला फर्स्ट कॉल में, देखिए, 2,000 ये, 2,000 ये, 2,000 ये, 6,000 नहीं मिला, -6,000।
32,000। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 से। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। वो जो आपको पहले क्वेश्चन कराए थे ना, वो ज्यादा भारी थे, बहुत कम्बरसम थे वो। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन फोर फीचर रीइश्यू का आता है, उतना हैवी नहीं होता, बोर्ड में उतना हैवी नहीं होता है। एग्जाम का मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, नहीं कह सकता। बोर्ड की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चंस, बोर्ड की सफिशिएंट प्रैक्टिस, देखो, बोर्ड की सफिशिएंट प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, सम की प्रैक्टिस मेरे हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस मेरे हाथ में नहीं है। देखो ये कहते हैं। हाँ, बेटा तुम मुंह खोलो तो ना डाउट पूछने के लिए खोला करो, अनर्गल बातें मत बोला करो यहाँ पे। कुछ भी बोल देते हो। हिंदी में शब्द होता है, बेसिर पैर की बातों को बोलते हैं अनर्गल। वो कहते हैं ना अनाप शनाप बोलना, वो होता है। चलें, फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। कम ऑन गाइस, ड्यू करते हैं फाइनल कॉल को, चलिए। सो एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कितने शेयर? वही 19,000 इंटू कितने से हो जाएगा? ये 5 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 19,000 इंटू 4, 76,000। ठीक है, 76,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो 19,000 से ही हो जाएगा। ये ड्यू हो चुका है, पैसा लेने की बारी है, तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। कितना करेंगे देखिए? हाँ, बैंक डेबिट कितने से करेंगे? 80,000। अरे 95,000 में से कितना नहीं मिलेगा? 5 ही नहीं मिला, 10 ही नहीं मिला, 15,000 नहीं मिला, तो क्या हो गया? 80,000 हो गया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 95,000 से। भाई अब फोर फीचर की एंट्री आप अपने आप करिए, आपको आती है करनी, ट्राई करिए। हाँ, क्वेश्चन में। लेकिन अब ये दो लोगों का था ना, तो मैं एक ही साथ करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। मैं ही कर देता हूँ उसको, रीइशू करवाऊंगा आपसे। पहले ना यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, देन आई विल गो विद द एंड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई कितने शेयर फॉरवर्ड हो रहे हैं बताइए? कितने शेयर फॉरवर्ड हो रहे हैं? दोनों के शेयर फॉरवर्ड हो रहे हैं ना। देयर शेयर, देयर मतलब मोर देन वन, तो लिखेंगे 3,000। नाउ देखिए बेटा, बातें ना करें पीछे से, सुनो। पड़ोसी पड़ोसी दोनों ध्यान दो, उसकी बातों में मत लगो। आगे देखेंगे, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है? 10, 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना नहीं मिला बताइए? कितना नहीं मिला? देखो जरा ध्यान से देखो। 1, 2, 3, 5, 7 नहीं मिला। बहुत क्लियर कैलकुलेशन है, कितना नहीं मिला? 7। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,000 नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितना फॉरफिट करेंगे? वो पैसा जो ड्यू होके रिसीव हो गया, वो पैसा जो ड्यू होके रिसीव, देखो कितना मिल गया? 2,000 इसका मिला, 2,000 इसका मिला। वैसे तो इसका 3 मिला था, लेकिन 2। और इसका कितना? 4 ये और 6 ये। लोग प्रीमियम को भी इंक्लूड नहीं करना। हमने स्केलेटन एंट्री में बोला था विदाउट प्रीमियम। तो कौन सा? 1,000 का एक और 2,000 पी का, तो टोटल सिर्फ फॉरफिट कर रहा हूँ ना, अलग अलग क्यों करूं मैं? अरे भाई इन दोनों के शेयर फॉरफिट हुए फाइनल कॉल के बाद, क्वेश्चन में लिखा तो है। नहीं लिखा क्वेश्चन में? देयर शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, वही तो कर रहा हूँ।
तो कितना हो गया देखिए, क्या चीज? अरे भैया, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? कितनी है? 10 रुपए तो है। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर, वो वाला पार्ट बोला हमने। ठीक है जी। अब फोरफिट कितना कर रहे हैं देखिए, 2000 उसका। ए का फोरफिशर अमाउंट कितना है? 2000। और बी का कितना है देखिए, 6 और 4 10,000। टोटल फोरफिशर कितना हो गया? 12,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कोई परेशानी नहीं है क्या भाई? जहां टिक लगा वो पैसा मिल गया। ये 2 और 1 3 मिला, ये 6 मिला और ये 8 मिला, जिसमें से प्रीमियम को हम फोरफिट करते ही नहीं है। वो तो हमारा पैसा है। तो फोरफिट किसे करेंगे? 2000 इसको करेंगे, वो ए का फोरफिशर अमाउंट। बी का कितना है? 4 और 6 10, 10 + 12 12,000 लिख दिया, कर दिया। अब लिखेंगे कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट। जहां जहां क्रॉस लगा है विथ प्रीमियम जोड़ दो। देखिए, 4 5 6 7 8 11 तो अरियर किसका है? ए का। 11,000 किसका अरियर है? ए का अरियर है। प्लस इसका देखिए, 2 और 8 10 12 14, कितना हो गया? 14,000। टोटल कितना हो गया बताइए? 25,000। क्या लिखेंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर forfeited. दिस इज योर फोरफीचर एंट्री। रीशो भी करवाऊंगा ना, रीशो की तो अब तो कहानी शुरू होगी, अब तो पार्टी शुरू होगी अभी। फोरफीचर फुल फ्लेज क्वेश्चन में कैसे होता है आपके सामने आ गया, विथ प्रीमियम। फिर अरे बेटा लिखवाऊंगा, सब्र तो कर थोड़ा सा। रीशो लिखवाऊंगा मैं। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। यहां तक किसी का 1% भी डाउट हो तो मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं री इशू के बहुत सारे केसेस आपके साथ लेके चलूंगा। क्या ये समझ पाए? नींद के झोंकों। बेटा फर्स्ट टाइम सो सो के बिताया था, आप सो मत। आ रही है? करो करो, फिर करो ना, अगला करो। अरे वहां करके दिखाओ मुझे, तुम मुझे मत बताओ कि आ गया। करके दिखाओ। तुम करके दिखाओ, सेम है या नहीं है। सेम सेम करके दिखाओ। राजा बाबू, उंगली चलाओ, पेन चलाओ, करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। बशर के क्या हाल है? जैसे चल, जुड़ गया पैर वैर सब अच्छे से? अच्छा, और दूसरी वाली मिष्टी दही, उसके क्या हाल है? अच्छा चल, ठीक है। उदास है बच्चा तब से, जब से मिस्टी हमारी क्लास से चलेगी, इसका मन नहीं लगता यहाँ पर। अच्छा, राघव को नहीं? अच्छा, हमें कहा तो था मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर दो, दोनों साथ आते, एक ही से पैसा लेता। पीछे वाला समझ गया। कर लिया ना? करनी चाहिए। नरेशंस के साथ करते हैं। लिख लिया करो, आलस नहीं करा करो, लिख लिया करो, क्योंकि एग्जाम में होगा नहीं फिर। हाँ, सही है सही है। देखिए एंट्री क्या बनेगी इसकी। It is going to be recording 9 27,000। दिस इज गोइंग टू बी कितना? 3,000। दिस इज गोइंग टू बी कितना? 3,000। दिस इज गोइंग टू बी कितना? हो गया आंसर। तो दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने कर लिया? एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हो गया ठीक। चलिए अगला केस देखते हैं आप। केस देखिए अगला। क्या बोल रहे हो? चलो केस अगला लेके चले। केस 3। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount fully paid up। अब करिए। if all the if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount। अब करिए। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का चक्कर क्या है?
अब मुझे बताइए इन शेयर के रीइश्यू पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? उतना जितना शेयर फोर फीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। फोर फीचर अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 6 और कितना 12,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री नंबर 10 लिखेंगे क्या? बैंक डेबिट, विल नॉट राइट एनी अमाउंट। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट 12,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3,000 इंटू 10, 30,000। ऊपर कितना आ गया? 18,000। 3,000 forfeited shares were reissued और योर आंसर इज डन। खत्म। कितने लोगों ने ये किया बताइए? कितने लोग ये कर पाए थे? काइंड ऑफ हो गया। किसी को डाउट ऑनलाइन में बताइए, ऑफलाइन में बताइए। यहां तक कोई डाउट है ये वाले पार्ट पर? कनिष्का को, सहज को? No, sir. और भी तो लोग हैं कुछ। चलिए ठीक है, देखते हैं आप। अब हमने क्या किया? सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए ₹12 पर शेयर के हिसाब से। आ जाइए देखिए एंट्री नंबर 10। बैंक डेबिट 3,000 इंटू 12, 36,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू कितना? 10। और कितना लिखेंगे? 30,000। भाई ये तो हमने 30,000 के शेयर 36 में बेच दिए, हमें तो 6,000 का फायदा हो गया। अरे कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं। 6,000 मतलब डिस्काउंट तो है ही नहीं, ये तो रीइश्यू पे प्रीमियम हो गया। हो सकता है। अब ये हो गया यहाँ पर। और नंबर 11 एंट्री क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फिशर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा 12,000 विल ट्रांसफर टू वेयर? कैपिटल रिजर्व। पूरा का पूरा 12,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलें अब थोड़ा सा। ठीक है या बोझ लग रहा है जिंदगी पे? बेटा समझ, बेटा समझ। 30 नीचे, 36 ऊपर, तो डिफरेंस तो बेटा क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। जब डिफरेंस डेबिट साइड में तब तो फोर फीचर लगाओगे। नेक्स्ट, केस 5, इसे नोट कर लीजिए। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of ₹7 per share, comma, rupees rupees 9 paid up। अब करिए, अब करिए जरा क्या होगा? इफ ऑल द forfeited shares were reissued, क्या? एट द रेट 7 पर शेयर, कॉमा, 9 पेड अप। क्वेश्चन में ना नए तरह की ट्रिक शुरू हो जाती है। अभी नई वैरायटी शुरू कर रहा हूं मैं। अब तक तो रूटीन था क्वेश्चन। जो 4 केसेस आपको बना के दिखाए थे वो रूटीन थे। अब थोड़ा सा हम रूट से हट रहे हैं, रूटीन से हट रहे हैं। एक करके दिखा रहा हूं, अगले वाले को खुद करना आप, ठीक है? बोलो, करें इसको? चलो देखिए एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर इंटू कितना करेंगे? तो इंटू में 7 करूंगा, 9 करूंगा, ये लफड़ा भाई। क्यों 7? क्योंकि पहला रीजन, क्योंकि जिसके साथ पेड अप लगेगा वो कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ कॉल्ड अप लगेगा वो कैपिटल में फुली होगा। तो पूरी वैल्यू से करेंगे तो कितना करेंगे? 3,000 इंटू 7, 21,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 3,000 इंटू 9, 27,000। ऊपर कितना हो जाएगा? 6,000। क्या बोलेंगे? 6,000 किस नाम से जाएगा ये? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट 6,000 से। क्या बोलेंगे? ये रीइश्यू कर दिया। 11, अब बताइए फोर फीचर से कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? टू, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा बताइए? 12,000 माइनस 6,000,
कितना चला जाएगा? 6,000, 6,000। दिस विल हैपन। ये था केस नंबर 5। ठीक है, चलिए केस नंबर 6। अच्छा, इसका लॉजिक समझिए कि क्यों किया है। इसका लॉजिक ये है कि अभी आपने क्या किया, सामने वाले को बोला कि भाई 9 रुपीज का शेयर, मतलब पेड अप हम 9 मान रहे हैं, और तुम हमें कितना 7 रुपीज के हिसाब से दे दो, 1 रुपया जो है वो हम बाद में मंगवाएंगे। क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप है? नहीं है। इनमें कितना भी बचा हुआ लेना, 1 रुपीज बचा हुआ लेना, वो हम कब लेंगे? बाद में लेंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा, लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। बट दिस शेयर बिलोंग्स टू नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। 1 रुपया कम मंगवाएंगे, बाद में मंगवाएंगे। अगला देखिए, वर रीइशूड at the rate of rupees 9 per share, comma rupees 7 called up। अब करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाइए। क्या लिखा हमने? इफ all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 per share, fully paid up नहीं बोला, 9 per share, comma 7 called up। करिए, एक ही मतलब है। कॉल्ड अप पेड अप का एक ही मतलब है, जब कॉल होगा तो ही पेड अप होगा। कॉल्ड अप है हाँ, तो मैं मना थोड़ी, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, सेम है। तो करो ना, सेम है तो करिए, देखते हैं कितना हुआ। भाई देखें, 10 नंबर एंट्री, बैंक डेबिट 3,000 इंटू कितना करना है, हमेशा 9। जो वैल्यू पेड अप के साथ कॉल्ड अप हो नहीं, तो उसके अपोजिट वैल्यू 27,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू कितना करेंगे, 7, 21,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से हो जाएगा, 6,000 से। और एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, पूरा का पूरा 12,000 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। डन। कितने लोगों ने ठीक किया ये? है? हाँ 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 हाँ, आगे बोलना। डिस्काउंट तो है ही नहीं। अबे वो तो 3 रुपए अब वो जो बचे हुए 3 रुपए, उसके बदले में 5 मंगाओ, 4 मंगाओ, 2 मंगाओ, हमें क्या पता। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई, डिस्काउंट तो हमने तो यहाँ पर अभी 7 पेड अप करा है ना। 3 का बात तो देखा किसने, या तो बात की कहानी लिखे। हम तो प्रेजेंट में चलेंगे ना। वो नहीं, ये ठीक है। दिस इज करेक्ट। अरे सुनो पीछे बाबा। ठीक है, चलिए अगला केस देखिए फटाफट से। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस। भाई आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ 3 रुपए मंगवाने की है। तीन के, और सुनो, कम से कम 3 तो मंगवाओगे ही। 3 के बदले में 5 नहीं। और ज्यादा होगा तो, और कम होगा, कम तो होगा ही नहीं। कम तो, कम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करा, बचा ही नहीं कुछ। कम तो मंगवाने का सीन ही नहीं बनता। टेक्निकली इट इज गॉन। ज्यादा मंगवा सकते हो तो प्रीमियम हो जाएगा। अगला केस देखिए, अगला फटाफट से। क्या ऑनलाइन में दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अरे केस तो भी शुरू हुए हैं। आइए देखिए, वो वो बड़े वाले में है, उनमें है अलग से। आइए देखिए, केस 7। इफ, ध्यान से सुनना आप, इफ 2,500 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, including
ऑल द शेयर्स ऑफ ए। अब एंट्री करिए, ये एंट्री करेंगे और ये वाली एंट्री भी करेंगे। देखो, इफ 2500 ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, including all the shares of B। दोनों में आंसर अलग आएगा, करिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा काम कर लीजिए। पहले लिखिए, ए के शेयर कितने थे 1000, अमाउंट कितना था 2000। बी के शेयर कितने थे 2000, अमाउंट कितना था 10,000। कैसे, क्या मतलब, ऊपर देखना ना, लिखा तो है भाई। कैसे कैसे, ऐसे कैसे लिखा तो है। इसका इसमें ये सूरमा भोपाली बन रहे हो, ऐसे कैसे, यही तो है। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, 3000, और दिस वैल्यू इज 12,000। अब क्या होता है, कुछ बहुत ही चतुर बुद्धि के बच्चे क्या करते हैं, 3000 पर 12,000 कितना कर देते हैं, 4 रुपीज पर शेयर। अरे वो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 3000 पर 12,000, है ना। और हम शेयर कितने रीइश्यू कर रहे हैं, 2500, है ना। किसमें से किसके सारे शेयर इंक्लूड हैं, ये रीइश्यू है, रीइश्यू रीइश्यू। इसके शेयर कितने 1000, इसका पूरा 4 लगेगा। अब बचे कितने शेयर बताइए, कितने शेयर बचे, 1500 शेयर किसके, इसके। तो देखिए 2 into 5 तो कितना हो जाएगा, 7500, 9500। अब बचा चतुर बच्चे क्या करते हैं, 3 into 4 12, तो 25 into 4 10,000 करते क्वेश्चन खत्म। तभी तो करवा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में सारे क्वेश्चन इस लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं, इस लॉजिक से सॉल्व होते हैं। आपकी किताब के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में ये लॉजिक चलता है, 3000 का 12,000। एक दो क्वेश्चन होगा जिसमें लॉजिक नहीं चलता, तो लोग अपने मन में बना लेते हैं भ्रांति कि यार ऐसे ही चलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं चलना। रीजन समझिए, ये 1000 पर 2000 रुपीज था, ये अच्छा। अब मैं इसी क्वेश्चन को जब यहां करूंगा तो आंसर सेम आना चाहिए ना, अगर वो लॉजिक चलता तो, पर नहीं आएगा सेम। देखिए, ए के शेयर थे 1000 और उसका फोर फिशर अमाउंट 2000। तो जब ए के शेयर इशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 2000, एग्रीड है। और बी के शेयर 2000, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 10,000। अब हम ए और बी के मिक्स शेयर री इशू कर रहे हैं, 2500 इशू करें, बोल दिया ए के सारे, ए के सारे तो ए का पूरा फोर फिशर अमाउंट यूज कर सकते हैं। बचे हुए शेयर किसके, बी के। बी का पूरा अमाउंट लगाऊंगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट लगाऊंगा ना। जैसे अमय के 2000 भाई, हर भाई के पास क्या 5-5 हैंड ग्रेनेड, और उनमें से 1500 भाइयों को इसराइल भेज दिया। तो वो पूरे के पूरे 2000 के 10-10 हजार हैंड ग्रेनेड लेके थोड़ी चले जाएंगे, वो तो अपनी कैपेसिटी के लेके जाएंगे ना। तो 1500 पे कितना बना, 7500। अब इन 2500 शेयर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 9500 का। समझ रहे हो, आपके पास 9500 अवेलेबल है जो आप रीइश्यू में लगा सकते हैं। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए एंट्री नंबर 10 क्या बनेगी। क्या ऑनलाइन में क्लियर हुई ये बात, क्लियर है। बैंक डेबिट 2500 इंटू कितना कर रहे हैं, 8, कितना हो गया 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कर रहे हैं, 2500 इंटू 10 फुल्ली पेड अप है 25,000। और इक्विटी शेयर फोर फिशर डेबिट कितने से हो गया, 5,000 से। गॉट इट। अब मुझे बताइए, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करूंगा। बच्चे कुछ क्या करते हैं, 12 में से 5 माइनस करके 7,000 ट्रांसफर करते हैं, वो गलत है। कुछ क्या करते हैं, 3 into 4 और 25 into 10,000 से माइनस करते हैं, वो भी गलत है। तो आप फोर फीचर में कितना ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना करेंगे बताइए, कितना करेंगे, 9500, 9500 माइनस 5,000, कितना ट्रांसफर करेंगे, 4500, 4500। ये टेक्निकली ठीक होगा।
यहाँ गलती कर, यहाँ 90% बच्चा गलती करता है इस जगह पे। यार 2500 शेयर इशू कर रहा है, और क्या बोला, ऑल द शेयर ऑफ ए, तो पहले ए के निकाल लो, बाकी बच्चे बी से ले लो। वहां चलिए, इस वाले पे चलिए। यार ए के 1000 शेयर पे 2000 तो है ना फोर फीचर अमाउंट, और ये 2000 पे कितना है, 10,000 अमाउंट है, वही तो, ये तो पहले ही कर चुके हो आप। अब देखिए, ए 1000 पे 2000 है, बी 2000 पे कितना है, 10,000 है। अच्छा, और सुनो, अब मुझे बताइए बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बैलेंस कितने बचे, इसका नील है, इसका बैलेंस कितना बचा, 500 इंटू 5 कितना, 2500। इसको भी लिखेंगे नहीं, ये जब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तब काम आता है। ये बोल दे कि बैलेंस शेयर वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तब ये काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, अभी आपका सिर्फ ये काम आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट हैवी हो रहा है ना, एक को करने के बाद वाइंड अप। अब मुझे बताइए, ये 3000 शेयर्स थे, ये 12,000 शेयर्स थे, ये ए के कितने शेयर इशू कर रहे हैं बताइए, 2500। अब की बार किसके सारे इंक्लूड हैं, बी के, तो 2000 यहां लगा तो कितना हो गया, 10,000, और ऊपर वाले का कितना, ऊपर वाले का 500, 500 कितना, 1000। अब आप बताइए कितने हो गए, आप देख पा रहे हैं डिफरेंस है, यहाँ अवेलेबल अमाउंट 9,595, यहाँ कितना दिख रहा है, 11,000। डिफरेंस आया ना, क्यों आया डिफरेंस, इसी की वजह से तो आया। तो क्या लिखेंगे अगली एंट्री, 10 नंबर पे, बैंक डेबिट 2500 इंटू 8, 30,000। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, नहीं लिखता, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10, 25,000, और 5,000 ऊपर आ गया, ठीक है। और नंबर 11 एंट्री, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से भाई कैपिटल रिजर्व सर बताइए, बैंक अकाउंट 20,000 से डेबिट नहीं होगा। कौन सा बेटा, हाँ बैंक सॉरी अकाउंट सॉरी, हाँ 20 से होगा, करेक्ट। 11,000 माइनस कितना करेंगे, हाँ 5,000, तो कितना हो जाएगा, 6,000, 6,000। देखो सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन, लेकिन वहां 45 मिनट किया, वहां 6,000 गया, क्योंकि हमने किसी के शेयर पूरे वहां लिए थे, किसी के शेयर यहाँ लिए थे। ठीक है, ये थी फोर फीचर और रीइश्यू के केसेस। अब आप अपनी बुक में 87 तक के क्वेश्चन कर पाएंगे, हाँ, प्रोराटा से पहले के। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज आप तैयार हैं, लेकिन इतने नहीं करना, थोड़े करना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज यही वाइंड अप करते हैं। आपकी बुक में, बुक दिखाना फटाफट से जरा, आप, नहीं नहीं 80 नहीं, 80 ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं करेंगे, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 64 तक के क्वेश्चन करना, 44 से 64 तक के, इतना करना है आप लोग। चलिए, दैट्स ऑल।